मनोरंजन से भरी कहानियाँ देखने के लिए स्पाइसी टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पायल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो हमेशा सिंपल रहना पसंद करती थी। वो अभी अभी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उसका आजकल के फैशन और ट्रेंड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, जिसके कारण वो फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग जैसे मेकओवर्स का नाम तक नहीं जानती थी। उसके पिता सुरेश शहर के एक फेमस कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं। पायल अगले ही दिन से कॉलेज जाना शुरू कर देती है। कॉलेज का पहला दिन। ओह माय गॉड, वो देखो गर्ल्स, हमारे कॉलेज में लड़की के भेष में एक बंदरिया आई है। अरे हाँ टीना, इसके बॉडी हेयर्स तो बिल्कुल बंदर जैसे हैं। लगता है जंगल से आई है। इतना कहकर सारी लड़कियां हंसते हुए उसका मजाक बनाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। ये सब सुनकर पायल थोड़ा उदास हो जाती है। दूसरे दिन पायल कॉलेज आती है तो लड़कियां समेत क्लास के दूसरे लड़के भी उसका मजाक बनाते हैं। तभी पायल बोलती है, तुम सब मुझे देखकर ऐसे हंसते क्यों हो? मैं भी तो तुम्हारी जैसी एक लड़की ही हूँ। लड़की? हमें तो तुम लड़की के भेष में भालू दिखती हो। कभी खुद को देखा है आईने में? तुम्हारे शरीर पर कितने सारे बाल हैं। लेकिन ऐसा तो भगवान ने ही बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती? और हाँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। इतना कहकर पायल वहां से निकलने लगती है। अरे टीना छोड़ो भी, किस गवार को समझा रही हो? इसे तो वैक्सिंग का मतलब भी नहीं पता होगा। पायल चुपचाप उदास होकर वहां से चली जाती है और मन ही मन में वैक्सिंग के बारे में सोचने लगती है। मुझे नहीं कराना ये वैक्सिंग। मैं क्यों बदलूं? जैसी मैं हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इसी बीच पायल के पिता सुरेश उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से अपने दोस्त के बेटे रवि से करवा देते हैं। रवि मॉडर्न जमाने का पढ़ा लिखा लड़का था। शादी की रात जब रवि कमरे में आता है तो पायल का घूंघट उठाकर वो जैसे ही अपने गले से लगाता है तभी पायल, ये क्या चुभ रहा है मुझे? तभी लाइट जलाकर रवि देखता है कि पायल के शरीर पर बहुत सारे कांटे जैसे चुभने वाले बाल हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है पायल? तुम्हारे शरीर पर इतने सारे बाल कैसे आए? शादी से पहले तुमने कभी वैक्सिंग नहीं कराई क्या? रवि, ये बाल मेरे शरीर पर बचपन से ही हैं और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे तो है। हे भगवान, ऐसे कौन रहता है यार? ना जाने पापा ने किस बलोरी से शादी कर दी है मेरी। सुन लो पायल, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए, बिल्कुल आजकल की लड़कियों की तरह। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मॉडर्न तौर तरीके सीखने होंगे। इतना बोलकर रवि वहां से चला जाता है। रवि के जाने के बाद पायल जब खुद को आईने में देखती है तो उसे सच में अपने अनचाहे बालों को देखकर बहुत बुरा लगता है और उसे अपने कॉलेज के दिनों की पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। अगले दिन पायल सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। तभी उसकी सास कुसुम वहां आती है। अरे वाह, मेरी बहू ने तो आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। देखो तो, इतनी जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया। जी माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे ये क्या बहू, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं और चेहरा भी उतरा हुआ है। क्यों, कोई बात है क्या बेटा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अरे बेटा, मुझे सब पता चलता है, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। बताओ, रवि ने कुछ बोला है क्या? वो क्या है ना माँ जी, मेरे शरीर में इतने सारे बाल देखकर रवि मुझसे नाराज हो गए हैं। वो बोलते हैं मैं मॉडर्न नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें आज ही पार्लर लेकर चलती हूँ
और वहाँ तुम्हारा वैक्सिंग करवाऊंगी, जिससे कि ये सारे बाल खत्म हो जाएंगे। कुसुम पायल को उसी दिन पार्लर लेकर जाती है और उसका अच्छे से मेकओवर करवाती है। साथ ही उसे मॉडर्न कपड़े भी दिलाती है, जिसे पहनकर पायल काफी हॉट और सुंदर दिखने लगती है। अगले दिन जब पायल तैयार होकर किचन में काम कर रही होती है, तभी रवि पानी लेने किचन में आता है और वो पायल को पीछे से देखकर पहचान नहीं पाता और हड़बड़ाकर बाहर आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, पायल कहाँ है? और ये कौन है रसोई में इतनी सुंदर? कोई गेस्ट है क्या? अरे बेटा, खा गए ना धोखा। वो तुम्हारी बीवी पायल ही है, जिससे तुम दूर भागते हो। क्या वो पायल है? तभी रसोई से पायल भी वहाँ आ जाती है। रवि पायल को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रवि, अब बताइए, अब मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना आज के जमाने की मॉडर्न लड़की। रवि, मैं सोचती थी कि मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, मुझे क्यों बदलना। लेकिन कभी कभी किसी खास के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना बहुत अच्छा होता है। वाह यार, तुम बाहर से तो सुंदर ही हो, साथ ही दिल की भी बहुत सुंदर हो। मुझे माफ कर दो पायल, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं रवि, आप हमसे माफी मत मांगिए। वैसे मैं तो थैंक यू कहना चाहती हूँ, मुझे मेरे एक नए रूप से मिलवाने के लिए। इतना बोलकर पायल और घर के सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर से घर में खुशियां बिखर जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी अनचाहे बालों वाली बहू की कहानी? ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए स्पाइसी टीवी को झट से सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा लें।